शिवहम शिवहम। आज हम स्वर विज्ञान के बारे में जानेंगे। स्वर विज्ञान क्या है और स्वर विज्ञान से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। स्वर विज्ञान एक ऐसा जादू है जहाँ पर हर तंत्र मंत्र शेष हो जाता है, वहां से आपका श्वास काम करता है। स्वर मतलब आपका नाक से ईरा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी है। हमारा लेफ्ट में चंद्रमा है, राइट में सूर्य है। और जब दोनों एक साथ चलता है तो वो हमारा सुषुम्ना नाड़ी है। ईरा नाड़ी जो है मन का काम है। तो मन का जितना भी काम करने के लिए हमें ईरा नाड़ी को चलाना पड़ेगा। मन का काम क्या क्या है? मन का काम ये है कि जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं या कोई नया सामान खरीद रहे हैं या किसी से वार्तालाप कर रहे हैं या कोई बिजनेस का डील करने के लिए जा रहे हैं, नया घर खरीदने के लिए जा रहे हैं या शादी विवाह का बात करने के लिए जा रहे हैं, तब आपका चंद्र नाड़ी चलना चाहिए। लेकिन जब भी आप डिप्रेशन में, गुस्सा में, कुछ में जाते हैं या बहुत ज्यादा हाइपर हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जा रहे हैं, तब आपका उस समय सूर्य नाड़ी चलते रहता है। किसी से झगड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन है, तब आपका सूर्य नाड़ी चलते रहता है। और बहुत ज्यादा आप डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आपका दोनों नाड़ी चलने लगता है। और जब दोनों नाड़ी चलता है तो उसी समय हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, उसी समय हमारा तबीयत खराब हो सकता है, उसी समय हमारा बहुत कुछ दोनों नाड़ी में चलते वक्त में होते रहता है। और जब हम दोनों नाड़ी चलते रहते हैं उसमें हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो उसमें हमें असफलता मिलता है। तो हमें उस असफलता को कैसे रोकना है, कैसे आगे बढ़ना है, तब हम अपने श्वासों को सब समय देखना पड़ेगा, स्वर को देखना पड़ेगा। और स्वर को देखने के लिए सबसे पहले हमें अपने ये हाथों को देखना पड़ेगा कि हमारा हाथ सही है या नहीं। जब भी आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं तो इसको लेकर कुछ देरी हमें श्वास को जब बढ़ना है और इसे करना है। दो बार में हमें इनहेल करना है और दो बार में एक्सेल करना है।
ये बात दोनों कान को पकड़ने। अभी दोनों हाथ से लेकर इस कान को इस तरह बंद करना है। दोनों हमारा जो बुटाम की तरह इसको कान के अंदर दबाना है और दोनों हाथ को इधर रखना है। हाथ को इधर रखें और श्वास को भरें। पूरी तरह से खाली कर लें। ऐसे करके हमें 5 बार करना है और हमें आकर्षण मुद्रा में बैठना है। शांति से बैठना है। ठीक करें हम।
मन में कोई भी विचार आना बंद हो जाएगा और मन हमारा एकदम सही रहेगा। अपने आप को हमें खाली कर देना है। जैसे आप अपना शरीर को पूरी तरह से जब स्नान करते हैं, मल त्यागते हैं, मूत्र त्यागते हैं, खाली करते हैं, उसी तरह से हमारा विचार को भी खाली कर देना है। जो विचार मन इधर-उधर नहीं भागेगा, तब हम पूरी तरह से शांत हो जाएंगे और शिव में लीन हो जाएंगे, कृष्ण में लीन हो जाएंगे। उस समय हमारा दोनों नाड़ी चलते रहते हैं। तो उस समय हम एक मुद्रा लगाएंगे, जिससे हमारे जीवन में सबसे पहले जो भी बाधाएं हैं, उसको दूर करना है। बार-बार जो हमारा विचार है, मन में उथल-पुथल है, वो सबको खत्म करना है। तो ही हम भगवान में लीन हो सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई बढ़ने नहीं दे रहा। कारण क्या है? क्यों विचार हमारे अंदर में खराब रहते हैं? क्या कारण है? तो हमको अपने जीवन से उसको डिलीट करना है। और जब हम डिलीट कर देंगे, तब हमारा रास्ता सही हो जाएगा। जैसे कोई लाइट नहीं जलता है, तो हम पूरा तार को चेक करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर गड़बड़ी है, और उस तार को वहां से काट कर फिर दूसरा तार को जोड़ देते हैं, तो वो फिर प्रकाश आने लगता है। जब भी आपके जीवन में ऐसा कुछ भी तकलीफ आ रहा है, उसको पूरी तरह से आप वहां से हटा दीजिए। जैसे भी, चाहे वो तंत्र विद्या, चाहे कोई भी विद्या से हमें हटाना है तो हटा दें। छल कपट कुछ भी करके वहां से हमें हटाना, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें फिर से एक बार करना है। जितना भी है द्वार हमारा, सभी को बंद कर देंगे। जब तक ले अपने मन का द्वार को बंद नहीं कीजिएगा, तब तक ले आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रास्ते में चलते हुए आपको बहुत ही गड्ढा मिलेगा, लेकिन हमें हर गड्ढा को पार करना है और अपने मंजिल के पास पहुंचना है।
बहुत बार कोई न कोई बहाने से आपको पीछे करना चाहेगा, आपकी तरफ से हटाना चाहेगा। लेकिन जो भी पकड़ के रखा, वो अपने मंजिल को पा लिया। जो नहीं पकड़ पाया, वो वहीं पर रुक गया। लोग आपके साथ में बहुत लोग चलते हैं, लेकिन मंजिल तक वही पहुँचता है जो उसके साथ में रहता है। नहीं तो सब पीछे हटते चले जाते हैं। तो हमें हर छल कपट सबसे बचना है और हमें क्रिया करना है। फिर एक बार करें, इसके बाद ध्यान में बैठें। अब हम आकर्षण मुद्रा में बैठे।
हाथ को रख करें। लेकिन हाथ को जब भी रख करेंगे हम क्या करेंगे, 2 बार में पूरी तरह से अपने अंदर में श्वास को भरना है। अब हम इस तरह लेकर गदा मुद्रा में बैठेंगे, जिससे हमारा डर को पूरी तरह से खत्म करना है। जो भी हमारा अंदर में डर आ रहा है, उसको पूरी तरह से खत्म करना है। हमें 2 बार में इनहेल करना है और जब रोक ना पाए तो हमें एक्सहेल कर देना है। अब हम इसी में बैठेंगे, नीचे हाथ कर लेंगे और खेची मुद्रा लगाएंगे और इसमें ही ध्यान करेंगे। ध्यान हमें अपने आज्ञा चक्र के ऊपर में लगाना है। जितना भी हमारा विचार है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इस विचार को ना देखिए, सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान रखें। शरीर में पूरा हमारा 72,000 नाड़ी है और
पूरा शरीर को हमारा हमारा श्वास और प्रश्वास चलाता है। जब भी आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आपका जो श्वास लेने का तरीका है, वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो ये श्वास को समझ लिया, तो पूरी तरह से भगवान, गॉड, ईसा, अल्लाह सभी को समझ पाएंगे। लेकिन जब तक ले आप श्वास को नहीं समझे, अपने स्वर को नहीं समझे, कभी-कभी कुछ बदमाशी करके भी देखिए, उस समय आपका श्वास कैसा चल रहा है। तब अपने आप को आप चेंज कर पाएंगे कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, क्यों गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अपने अंदर में गलती ढूंढिए। अगर अपने अंदर में आप गलती ढूंढते हैं, तो बहुत कुछ अपने आप को ठीक कर सकते हैं और वो ईश्वर को अपने आप को हैंड ओवर कर सकते हैं। चौबीस घंटा में हमारा शरीर काम नहीं करता है, लेकिन 24 घंटा हमारा श्वास काम करते रहते हैं। ये श्वास को आप जितना बचा कर रखिएगा, उतना ही आगे आप बढ़ पाइएगा। श्वास लेने का तरीका आपको पूरी तरह से चेंज करना है। अगर पूरी तरह से आप चेंज कर लेते हैं, दुनिया का भारी से भारी संकट को भी आप दूर कर सकते हैं। आपको किसी से बात नहीं करना है, बस श्वास को 3 बार छोड़कर बाहर रोक दीजिए। फिर वो अपने आप आपसे दूर होते चला जाए। और किसी से बात करना है, तो श्वास को अंदर की तरफ आंतरिक कुंभक में लेकर रोकना है, तो आपका वो बात मानना शुरू कर दे। लेकिन प्रकृति में अभी जितना आप बात कीजिएगा, जितना हेल्प कीजिएगा, उतना ही ज़्यादा गड्ढा में गिरते चले जाइए। तो पहले अपने आप को देखिए, अपने श्वास को देखिए कि दिन भर में हम कितना श्वास को खर्च किए। पैसा खर्चा करते हैं तो डर लगने लगता है कि पैसा खत्म हो रहा है, लेकिन पैसा से भी ज़्यादा हमारा महत्व अपने श्वास प्रश्वास को देना है। अगर ये श्वास प्रश्वास को आप ध्यान करते हैं इसमें, तो आपको हर कुछ आपका श्वास दे देगा। चाहे वो धन हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे घर हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे प्यार हो, हर कुछ आपका श्वास प्रस्तुत कर दे। लेकिन इस श्वास को देखिए, जब भी आप रात में लेटिए तो बाएं करवट लेटिए, दिन में जब भी आराम कीजिए तो दाहिने करवट लेटिए। रात में हमें लेफ्ट करवट में लेटना है, दिन में हमें राइट करवट पे लेटना है। अगर स्वर को अच्छी तरह से चलाना है, तो दिन में हमें सूर्य नाड़ी को नहीं चलाना है, रात में हमें सूर्य नाड़ी को चलाना है, दिन में हमें चंद्र को चलाना है।
दिन में हमें मून को चलाना है, रात में हमें सन को चलाना है। जो भी हम भोजन करते हैं, अगर रात में हम सन को चला लिए तो सुबह पूरी तरह से हमारा पेट क्लियर रहेगा। लेकिन जहाँ आप चंद्र चलाकर रात में सोए तो आपका जो अन्न है वो सड़ने लगता है, और जब सड़ने लगता है तो हमें श्वास लेने में खराबी आने लगता है। जब सुबह मल भी करने के लिए जाएगा तो मल भी सही ढंग से नहीं उतरेगा। तो जब भी आप मल को त्यागने के जाए तो हमें लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कर देना है, बंद करके कुछ देर तक ले रखना है, तो हमारा मल भी पूरी तरह से पेट क्लियर हो जाएगा। जब भी हम यूरिन पास करते हैं उस समय हमें चंद्र नाड़ी को चलाना है। जब भी हम भोजन करते हैं तो सूर्य नाड़ी को चलाना है। जब भी हम स्नान करते हैं तो सूर्य नाड़ी को चलाना है। शुक्ल पक्ष में हमें एकम को चंद्र नाड़ी को चलाना है, कृष्ण पक्ष में एकम को हमें सूर्य नाड़ी को चलाना है। हमें सम संख्या मून में चलाना है, विषम संख्या हमें सूर्य में चलाना है। सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8 कदम चलना है। विषम संख्या 1, 3, 4, 1, 3, 5, 7 कदम चलना है। दिशा है चंद्र का दक्षिण पश्चिम, सूर्य का दिशा है पूरब उत्तर। जब भी आपको यात्रा करना है तो दिशा को ध्यान रखें। सोम, बुध, शुक्र और गुरुवार को हमें चंद्र नाड़ी को अच्छी तरह से समझना है। सूर्य नाड़ी का रवि, शनि और मंगल को समझना है। उग्र काम करना है तो हमें सूर्य नाड़ी को चलाना है। मन का जितना भी काम करना है हमें चंद्र नाड़ी को चलाना है। अगर ये सीख जाते हैं तो किसी के पास में कोई तांत्रिक, कोई मांत्रिक काम नहीं करे। आपको अपना ऊर्जा को बढ़ा लेना है। आप जितना अपनी ऊर्जा को बढ़ा लिए, आप हर चीज को पीछे ठेल सकते हैं, सिर्फ अपनी श्वासों को लेकर। जो बाहर है वो हमारे अंदर में, अंदर में ढूंढा कीजिए। प्यार को भी ढूंढना है तो अपने अंदर में ढूंढिए, बाहर में कुछ भी नहीं है। बस ध्यान में रहे। ये गदा मुद्रा करना है हमें, और गदा में ध्यान लगाना है कि हमारा विचार को इस गदा को मार देना है। जो भी हमारे अंदर में विचार आ रहा है, विचार को पूरी तरह से खत्म कर दो, तो ही हम आगे बढ़ पाए। अब आप ध्यान दें अपने आज्ञा शक्ति के ऊपर में और खेत से मुद्रा लगाए।
आपको कीजिए। और हमें ध्यान को अच्छी तरह से समझना है। पूरी तरह से इतना ज़्यादा समझे कि हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ जाए। श्वास को भरें। जब भी आप सुबह मॉर्निंग के समय उठे तो हमें पश्चिम की तरफ देखकर हाथ आकाश की तरफ 7 बार उठाना है और अपना मन का जो भी कामना है उसको बोलना है। वो बहुत जल्दी हमारा पूरा हो जाएगा। जब भी हम पूरी तरह से ध्यान में रहते हैं तो अपने जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हम ला सकते हैं। और हर समय जब भी आप कोई भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो ये अग्नि को हमें बार-बार दबा लेना है। जितना भी गुस्सा हो और जब भी आप श्वास को भरें, तो पूरी तरह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन भर रहा है। जब भी हाथ को खोलें, तो बाहर की तरफ कार्बन निकल रहा है। ये ध्यान दीजिएगा। जो भी खराब ऊर्जा है, जब भी हम श्वास को बाहर की तरफ छोड़ें, तो महसूस करें जितना भी हमारा खराब चीज़ अंदर में पड़ा हुआ है, वो बाहर निकल जाए। दोनों हाथ को रख कर लें।
पूरी तरह से ऊर्जा को भर दें। श्वास लेने का, श्वास और प्रश्वास अगर हम पकड़ लेते हैं तो दुनिया का कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमें श्वास को पकड़ना है। कैसे पकड़ना है? तो हमें क्रिया से पकड़ना है, स्वर से पकड़ना है, मुद्रा से पकड़ना है। तो हम लोग रात में स्वर मुद्रा करते हैं और सुबह 5:30 से 7, 7:15 या 7:30 तक ले हमारा क्रिया होता है। तो उस क्रिया में आप लोग जुड़ा कीजिए और ये वीडियो बार-बार, एक बार मत देखिए, बार-बार देखा कीजिए। लोग तक हमें पहुंचना है। बहुत देखिएगा, हम लोग ऐसा ऊर्जा बना लेते हैं कि जहां पर हर ज्योतिष, हर कुछ फेल हो जाते हैं। तो बहुत बार ज्योतिष को भी आप पीछे हटा देते हैं जब आप अपने श्वास को ठीक कर लेते हैं। जैसा आप श्वास से किसी को बोलिएगा काम करने के लिए, वैसे ही वो काम करेगा। लेकिन श्वास को समझना है, इस शिव को समझना है, एक कृष्ण को समझना है, ये ईश्वर को समझना है। हर कुछ हमारे अंदर में पड़ा हुआ है। चाहे वो अल्लाह हो, चाहे ईसा हो, चाहे शिव हो, चाहे कृष्णा हो, सब कुछ आपका श्वास है। अपने विचार को चेंज करना, अपने इस ड्राइवर के तरह रहिए, श्वास को रोक दीजिए। जैसे आप गाड़ी चला रहे होते हैं, श्वास को, कहीं पर कोई आदमी या कोई गाड़ी आ जाता है, ब्रेक लगाते हैं, उसी तरह से आप अपने श्वास का ब्रेक को लगा दीजिए। कभी कुछ बदमाशी करके देखिए, आपका मन में क्या क्या हलचल होते हैं। तब आप समझ पाइए कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। अपने ऊपर में महसूस कीजिए। तो प्रकृति की तरह हमें चलना है, प्रकृति की तरह पेड़ पौधा को लगाना है और संकल्प कीजिए कि हम कहीं न कहीं एक पेड़ जरूर लगाएं। जिस तरह बड़ा-बड़ा इमारत हम खड़ा कर रहे हैं, उस तरह बड़ा-बड़ा हमें पेड़ लगाना है। अगर पेड़ लगाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। तो आप लोग को कैसा ध्यान लगा, सभी लोग 2 मिनट के लिए बताएं। कैसा ध्यान लगा? कौन बताना चाहता है? हाथ उठाएं। अपने अपने हाथ उठाएं। कुछ भी बोलना चाहते हैं, हाथ उठाएं। गीतांजलि, कैसा लगा आपको? मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज मैं बहुत बार रात को उठती हूँ, तो मुझे एक अच्छी एक्टिविटी लगी। हाथ कांपना बंद हुआ या नहीं? नहीं। जब तक ले हाथ कांपना बंद नहीं होता है, तब तक ले कोई भी आप ध्यान में नहीं जा सकते। जब भी आपको जब भी कांप रहा है, बार बार हम बताएं,
अपने आप का डर को खत्म कीजिए। जो डरते हैं उसको जब तक ले खत्म नहीं कीजिएगा तब तक के लिए आपका ये हाथ कांपते रहेगा। तो आप सर बताइए कि डर को खत्म करने के क्या उपाय हो सकते हम बार बार बोले डर हमारा यहाँ पर है, इसको खत्म कीजिए। इसको हाथ को बंद करके इसको लगाइए। आपका चेहरा, आपका सब कुछ यहाँ से ही चलते रहता है। ध्यान से आप इसको दबाइए। जब भी आप दबाइए तो आपको खुद ही महसूस होगा यहाँ पर दर्द बहुत ज्यादा होगा। ये ठीक हो जाएगा तो हमारा चेहरा में एक चमक आ जाती है। डर नहीं खत्म कीजिएगा, घर का डर, दीदी का डर, हर का डर को खत्म कर दीजिए। बाहर का डर सबको खत्म कीजिए। सब हाथ का अपना खत्म हो जाएगा। 6 महीना हम टाइम लिए तो 6 महीना में ठीक कर देंगे। ये मेरा वादा है। शिवोहम। अगर इस तरह हम ध्यान करते हैं अपने जीवन में तो बहुत ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। हर समय हमें ध्यान में उतरना है। तो अपने किसी को और कुछ भी बोलना है तो बताएं कि क्या आप महसूस कर पा रहे हैं। तो हमें इस तरह का ध्यान करना है। अगर इस तरह का ध्यान करते हैं अपने जीवन में तो हम हर कुछ को पा सकते हैं। जो चाहिए वही मिलेगा, लेकिन हमें ध्यान करना है। सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जब हमारा बुद्धि बाहर रहता है तब तक ले समझ में नहीं आता, लेकिन जब भी हम कुछ करते हैं जीवन में कुछ हमें प्राप्त होने लगता है। जब आपका ध्यान, आपका श्वास सही हो जाए तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। यही बोलकर आप लोग से आज्ञा चाहते हैं। सभी को राजेश, उषा, अंशु और सुरभि की तरफ से शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम।